इस वक्त हम मौजूद हैं कुक्षी में। आपको बता दें कि कुक्षी विधानसभा में चुनाव की क्या गेमा गेमी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब आज हाट बाजार लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं। एक महिला दुकानदार है। माँ जी, क्या नाम है आपका? सुशीला। अच्छा, सरकार बढ़िया काम कर रही है? हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। क्या नहीं हुआ आपका? हमारा कहीं काम ही नहीं, हमको लाडली लक्ष्मी भी हमारा कहीं नहीं मिला, नल भी पानी भी नहीं आता, लाइट बिल भी 3000 4000 रुपये आते हैं हमारे। बिल ज़्यादा आता है? हाँ। फिर क्या चाहती हो? कहीं नहीं, बस रोड सड़क साफ है, सड़क पर धंधा करते और क्या। सरकार से क्या चाहती हो? सरकार हमको जो दे वो ले ले हम। विधायक से बोला था, विधायक करवाते हैं? विधायक से कहीं नहीं बोला हमने तो। अच्छा, हाँ। आपको क्या मिला? मेरे को क्या मिला? मेरे को खाली विधवा बहन को खाली पेंशन मिलती 600 रुपये बस। मेरा कॉफिन भी बंद है। अच्छा, हाँ। और बाकी पानी वानी की क्या दिक्कत है? बिजली की क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है हमारे यहाँ। नल बिजली का ही नहीं है हमारे। नल नहीं है हमारे यहाँ, हमारे मोहल्ले में। हमारे बोला था बोरिंग करेले बोला था, नहीं होता है। नहीं होता है। बोले चुनाव तो है, बाकी हमारे हरे बगल का माहौल ज़्यादा चलता है, वही उससे चर्चा हो रही है। अच्छा, क्या इस बार क्या शिवराज मामा वापस आ जाएंगे? मुश्किल लग रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? इस बार विधानसभा में जो मुद्दे हैं वो विशेषकर जो है विधायक की लापरवाही। विधायक ने कभी भी उस हिसाब से काम नहीं किया जिस अंदाज में काम होना था। क्या विकास होना चाहिए? विकास तो बहुत कुछ संभव है, और विकास तो अभी हम जहाँ एक खुदरा खड़ा है यही बहुत बड़ा ये नगर की समस्या है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर बाढ़ भी आती है, सब कुछ यहाँ पर लोगों को परेशानी उठाना पड़ती है। विकास तो जो केंद्र सरकार ने किया है वो तो हुआ है, जो मकान बनने थे बने हैं, जिन बहनों के पास में आना था आया है। बाकी तो दूसरी यहाँ पर गतिविधि कोई इससे देखने को मिलती नहीं, कुछ नहीं मिलता। हाँ, बाकी तो जो गतिविधियाँ जो रोड बन रहा है वो तो बन रहा है। क्या लगता है इस बार सरकार बदलनी चाहिए? यहाँ का विधायक बदलना चाहिए? क्या है? हाँ, सरकार तो बदलना चाहिए, ताकि क्या है कि यहाँ विधायक जीत भी जाता है तो मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनती है, तो वो उसको बेचारे को यहाँ फुर्सत में घूमना पड़ता है, यहाँ कोई काम भी नहीं कर पाता बरोबर। वो तो बदलना चाहिए। देखिए, पिछले 10 साल से जो है हमारे यहाँ पर सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जो विधायक है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने विधानसभा में, और लगातार 2 बार जीते हैं और तीसरी बार फिर वही जीतने वाले हैं। इस विधानसभा में हमने कई लोगों से बात की है, कई सारे विकास कार्य अधूरे हैं, तटूप क्षेत्र के लोगों को भी शिकायतें हैं। क्या लगता है आपको, ये मुद्दे रहेंगे? बिल्कुल, ये मुद्दे हैं। जब कांग्रेस की 15 महीने की गवर्नमेंट रही थी और सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जब 15 महीने मंत्री रहे थे, जब उन्होंने डूब क्षेत्र के लिए बहुत प्रयास किए हैं और डूब क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत काम किया है। और अभी पिछले कुछ दिनों पहले फिर डूब क्षेत्र में जो है बाढ़ के हालात बने थे। आप लोगों को के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सुरेंद्र सिंह हनी बघेल जी वहाँ पे लगातार काम किया है और लगातार प्रयास करके जो डूब क्षेत्र के लोगों की मदद की है। सरकार नहीं होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन जनता को ये विश्वास है कि अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उन मुद्दों पे भी काम बहुत जल्दी हो जाएगा। आपने पूछा कि योजनाएं जैसे आपने बोला लाडली बहना योजना दी है, तो मैं शिवराज सिंह चौहान जी से पूछना चाहूँगा कि आप लगातार 18 सालों से मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि चुनाव के 2 महीने पहले आपको जो है लाडली बहनाएँ याद आई? 18 साल तक आपको लाडली बहनाएँ क्यों याद नहीं आई? तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? क्या है रोजगार के क्या हाल है? मैं हरिओम बघेल हूँ, कुक्षी से। MSc कंप्लीट है मेरा। रोजगार की बात अगर सरकार न करे तो बेहतर है। मध्य प्रदेश में 60 साल कांग्रेस ने राज किया और वर्तमान में बीजेपी ने राज किया। 60 साल में एक वोटरों को लुभाने के लिए रेवड़ी दी जा रही है। कांग्रेस ने भी रेवड़ी दी है, बीजेपी ने रेवड़ी दी है। उसके बाद रेवड़ी देने के बाद 5 साल गायब, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा। कोई रोजगार नहीं। गुजरात मजदूर बिना परमिट की बसों में जा रहा है, पीतमपुर जा रहा है, गुजरात जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है। यहाँ पर रोजगार के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं है। धरातल पे सिर्फ कीड़ों मकोड़ों की तरह आदिवासी जी रहा है कुक्षी में। क्या लगता है सरकार को युवाओं के लिए योजना बनानी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले, स्किल्ड हो युवा? ऐसा लगता है आपको? अपनी बात आप रखते हैं कभी? आज
मेरा आपने जो सवाल पूछा उसका एक बेहतर ऑप्शन ये है कि विधायक बनने के लिए भी एग्ज़ाम की आवश्यकता है, ताकि ये फालतू फर्जी लोग विधायक न बने और युवाओं को मौका मिला जो बेस्ट होगा वो विधायक बन के जनता के बीच में आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम बघेल है। अच्छा, यहाँ पे और भी कुछ युवा है भैया। हमसे बोलो, मैं गलत तो नहीं बोला। जो है इस बार डूब आई थी, क्या कहोगे इसमें? लोगों को मुआवजा मिला, नहीं मिला, क्या परेशानी आई? और विधायक आए थे क्या? लोगों की मदद की क्या? कि सरकार ने मदद की? क्या हुआ? विधायक, हमारे विधायक साहब ने जो पहल की है अच्छी की है, काबिल तारीफ है। पर मैं सरकार के उन लोगों से बोलना चाहता हूँ, निसरपुर बेल्टक, निसरपुर, कड़माल, करुंदिया, यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। वो जानवर थे, वहाँ राशन कार्ड बना हुआ था। सरकार जब डूब रही थी तब जाके देखती है तो वहाँ पर कीड़े मकोड़े रहते। सरकार अगर वहाँ राशन कार्ड इंसान रहता तो सरकार 24 घंटे पहले अलर्ट की घोषणा करती, ताकि वहाँ पर पुलिस को जाकर गांव खाली करवा दिया जाता। पर सरकार को इसकी ओर कोई ध्यान नहीं था। यह आपका सोचने का विषय है। ये चुनाव है इसलिए रेवड़ी दी जा रही है कि हम वहाँ जाके ये कर दिए। वो पशु मर गए, उसका मुआवजा नहीं दिया, अनाज डूब गया, उसका पैसा नहीं दिया। आप 2 दिन 4 दिन पूरी बांट दी, उसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं है। चुनाव जीतने के फालतू नोटंकी कर रही है सरकार, दोनों सरकार चोर है। रविंद्र जैन। क्या लगता है इस बार कुक्षी विधानसभा में क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा तो साहब देखो कि लगातार कुक्षी या कहीं भी कोई क्षेत्र हो, समस्याएं हर क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं अपने अपने तरीके की रहती है। अब वो प्रतिनिधि के ऊपर रहता है कि जब जिन प्रतिनिधियों ने अभी तक जो शासन किया यहाँ पे, उनने उन समस्याओं का अगर समय पे हल किया होता तो निश्चित रूप से उनको सफलताएं आने वाले समय में मिलती। और अभी अपन जो देखें तो अभी जयदीप भाई नए रूप में पहली बार आए हैं विधानसभा में, और बीजेपी ने आज अगर पूरे देश की अगर व्यवस्थाओं को देखें तो पूरा देश अगर आज माहौल देखें तो मोदी जी से लेके और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने जो काम किए हैं वो सबके सामने जग जाहिर है। योजनाओं का लाभ मिलेगा? योजनाओं का लाभ आप देख ही रहे हैं कि महिलाओं से लेके गरीब वर्गों को, तबके को बीजेपी ने पूरे मध्य प्रदेश में जो योजनाओं के माध्यम से जो लाभ दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका फ़ायदा हर आदमी आजकल टीवी और मोबाइल देखता है, तो निश्चित रूप से उनके माध्यम से उसको समाचार जाना ही है। शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा का स्तर आप देख लें कि पड़ियाल में आपको बापू सिंह जी विधायक थे बीजेपी की तरफ से जब उस समय थे, तो जो आज पड़ियाल के लोग पूरे देश में मतलब काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जो उसके बाद बापू सिंह के बाद जो विधायक हुए तो उन्होंने अपने क्षेत्रों में जो अगर काम किया होता तो आज हमारे पड़ियाल का जो नाम पूरे भारत में कहीं भी आप कर्मचारियों को देख लो तो पड़ियाल का कर्मचारी आपको सभ्य और निरक्षर कर्मचारी दिखेगा। तो और गाँव में ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उस शिक्षा का स्तर उस समय के बाद में बापू सिंह के बाद में जो विधायक और प्रतिनिधि जो जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने इस शिक्षा क्षेत्र में बराबर ध्यान नहीं दिया गया, और अगर ध्यान दिया होता तो आज कुक्षी का नाम कहीं और ऊंचा होता बराबर। प्रदेश में सरकार और यह कुक्षी स्थानीय स्तर पर क्या लगता है आपको कि नए युवाओं को आना चाहिए आगे? दोनों युवा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत ये है कि काम होना चाहिए, कुक्षी का विकास होना चाहिए, ये मेन मुद्दा है। और जो काम करेगा वही आगे राज करेगा। क्या लगता है आपको यहाँ का जो सिविल अस्पताल है उसमें डॉक्टर सुविधाएं, कुक्षी विधानसभा बड़ी विधानसभा है, यहाँ सब कुछ ठीक है? क्या है मुद्दा? यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल तो हो गया है, डॉक्टर लेकिन डॉक्टरों की कमी जरूर है यहाँ पे। तो उसको हाँ, वो है कमी। जो विधायक का प्रत्याशी है वो वादा करेगा तो क्या है? नहीं, वो तो सुविधाएं तो काम है जुटाने का इनका। भाई सिविल हॉस्पिटल है तो उस हवा की, और वैसे भी तहसील बड़ी है, आसपास के गांव बहुत लगते हैं, 200 गांव आसपास में है यहाँ के, तो उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, ज़्यादा दूर नहीं, तत्काल चिकित्सा सुविधा मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या लगता है जल समस्या को लेकर के यहाँ समस्या है पानी की? नहीं कोई समस्या? क्या समस्या है, क्या होना चाहिए एक आम नागरिक को? कुक्षी को क्या मिलना चाहिए? क्या आप लोग उम्मीद करते हो कि जो विधायक प्रत्याशी हो क्या वादा करें? कुक्षी को कहीं भी उद्योग मिलना चाहिए, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल जाए, प्लान रुक जाए। एक तो ये क्या व्यापार व्यवसाय के क्या हालात हैं? व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में कुक्षी पूरे धार जिले में अच्छी पोजीशन रखता है, पर जो मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए उसकी कमी है। क्या कमी है? जैसे कि
सर्वप्रथम बस स्टैंड में भी पूरी अव्यवस्थित है तथा पूरे नगर में व्यवस्थित पार्किंग का कोई स्थान नहीं है। सड़कें बहुत सकड़ी है। बेरोजगारी एक समस्या है यहाँ। बेरोजगारी मूल मुद्दा है। लोग यहाँ से पलायन करके जा रहे हैं। अभी जिस समय जबकि त्यौहार का समय है, लोग पलायन करके काम के लिए गुजरात गए हुए हैं। ये यहाँ की बड़ी समस्या योजनाएं चल रही है। शिवराज सिंह चौहान 21 योजनाएं दे रहे हैं, क्या धरातल पे दिखाई देती है आपको? मेरा तो ये मानना है कि ये जो योजनाएं चल रही है इससे काम चोरी और मक्कारी ज़्यादा बढ़ रही है। जिस तरह की जो योजनाएं चल रही है, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, उससे काम नहीं होता है। लोगों को स्थायी रोजगार और मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। नीलेश बड़जात्या। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के व्यापारी। ये कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, मुफ्त की रेवड़ी बंद होना चाहिए, यहाँ के सिविल अस्पताल में जो है सुविधाएं बढ़नी चाहिए। मैं हूँ रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं लल्लूराम.com।